हेलो फ्रेंड्स, फैशनेबल क्रोचेट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ये सितारा वाला थालपोस बनाना बताऊंगी फ्रेंड्स। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है बनने के बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ग्रीन कलर लिया है, 3 प्लाई ऊन है हमारा, और ये हमने रेड कलर का सितारा लिया है। आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और हमने यहाँ पे 10 नंबर का क्रोशिया लिया है। सबसे पहले हमें ग्रीन कलर का धागा लेना है। हमें धागे में नोट लगा लेनी है। फिर 5 चेन्स, 1 2 3 4 5, ये हमने 5 चेन बना लिया। फिर जो हमारी पहली चेन है वहाँ पे इसे हमें स्लिप स्टिच से हमें यहाँ पे जॉइंट कर लेना है। फिर एक चेन, लूप को हमें लंबा करना है। फिर जो हमारा ये सर्कल है इसके अंदर हमें 3 टाइम 2 3 यहाँ पे हमें पफ बनानी है। ये हमने किया। 2 लूप हमारा हुक में है, फिर दोनों को ले लेना है। फिर 4 चैन, 1 2 3, 4 चैन। फिर हमें बनानी है पफ, 1 2 3, 3 टाइम हमने धागे को लिया। फिर 2 लूप रखना है हुक में। फिर 4 चैन, 1 2 3 4, ये हमने 4 चैन बनाया। ये हमने यहाँ पे 4 चैन बना लिया। इसी तरह हमें 8 पफ बनाना है। 2 टाइम हमने बना लिया, 6 टाइम हमें इसी प्रोसेस से हमें बनाना है। टोटल हमें 8 पफ हमें बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने 8 पफ बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हमने यहाँ पे 4 चैन हमने बनाया। फिर जो हमारे पहला पफ है यहाँ पे स्लिप स्टिच से यहाँ पे हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है। फिर 3 चैन, ये हमारी पहली डबल क्रोशिया है। फिर जो बीच का स्पेस है यहाँ हमें 4 डबल क्रोशिया हमें बनानी है। 1 2 3 4, ये हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हमने बनाया। फिर जो हमारा अगला पफ है इसके ऊपर हमें 1 डबल क्रोशिया हमें बनानी है, इसके ऊपर 1, और फिर जो बीच का स्पेस है यहाँ पर हमें 4 डबल क्रोशिया हमें बनानी है। 2 3 4, फिर पफ के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। फिर जो बीच का स्पेस है यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया। इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरी लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसे हमें यहाँ पे जो पहला डबल क्रोशिया है, जो 3 चेन हमने बनाया था, तीसरी चेन में हमें स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए, फिर 3 चेन। फिर हमें अब सितारा लेना है। ये हमने एक सितारा लिया। फिर हमने जो हमारा लूप है उसमें हमने हुक को डाला है। फिर सितारा का जो होल है वहाँ पे हमने फिर इस तरह धागे को हमें बाहर निकालना है। ये देखिए, फिर 3 चैन, 1 2 3, फिर एक डबल क्रोशिया हमें स्किप करनी है। जो दूसरी डबल क्रोशिया है वहाँ पे हमने इसे सिंगल क्रोशिया से हमें यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए, फिर हमें यहाँ पे 3 चेन बनानी है। 1 2 3, फिर हमें एक सितारा लेना है। फिर धागे को इस तरह हमें निकालना है। फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन, 1 2 3, फिर हमें एक स्किप करनी है, एक स्किप करनी है और दूसरी वाली में हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है। ये देखिए, फिर 3 चैन, फिर एक सितारा लेना है हमें। फिर धागे को निकालना है। फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन, 1 2 3, फिर एक स्किप करनी है डबल क्रोशिया। फिर उसके आगे वाली डबल क्रोशिया में हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से हमें यहाँ पे ज्वाइंट करना है। ये देखिए, इसी तरह हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट करना है।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने ये सितारा लगा लिया है। ये देखिए हमने बीच में एक एक डबल क्रोशिया का हमने स्किप किया है और हर दूसरी डबल क्रोशिया पे हमने सिंगल क्रोशिया से हमने यहाँ पे जॉइंट किया है। बीच में हमने 3-3 चैन बनाया है। ये देखिए हमने ये चारों तरफ हमने लगा लिया है। फिर जो हमारा लास्ट का है यहाँ पे हमने 3 चैन बनाया है। फिर जो हमारी यहाँ जो तीसरी नंबर की जो चैन है, ये देखिए यहाँ पे इसे हमें जॉइंट कर लेना है सिंगल क्रोशिया। ये हमने यहाँ पे तीसरी चैन में हमने यहाँ पे इसे जॉइंट कर लिया है। फिर लूप को हमें थोड़ा सा बड़ा करना है और जो हमारी ये सितारे की जो दूसरी तरफ जो छेद है हमारा, यहाँ से इस धागे को हमें इस तरह निकालना है। ये देखिए ये हमने निकाल लिया। फिर यहाँ पे हमें एक चैन बनानी है। ये देखिए इस तरह। फिर 3 चैन, 1 2 3 चैन। फिर अगले सितारे में हमें फिर सिंगल क्रोशिया करनी है। ये देखिए इस तरह, इसके ऊपर हमें इस तरह लगाना है। फिर 3 चैन, 1 2 चैन थोड़ा हमें लूज लूज ही रखना है, ढीला। फिर जो अगला सितारा है उसे फिर इस तरह हमें रखना है। अगले सितारे में हमें इस तरह निकालना है। फिर वहाँ पर सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह हमें एक के ऊपर एक सितारा इस तरह रखना है। फिर हमें 3 चैन बनानी है। फिर 3 चैन, 1 2 3। फिर अगला सितारा लेना है, फिर इसके ऊपर इस तरह हमें रखनी है। फिर अगले सितारे में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए फिर 3 चैन। फिर जो हमारा अगला सितारा है अब उसके ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने चारों तरफ हमने ये सितारा लगा लिया है। फिर हमने यहाँ लास्ट में भी हमने यहाँ पे 3 चैन हमने बनाया। जो हमारी पहली सितारा है यहाँ पे इसे हमें जॉइंट करना है। ये हमने 3 चैन। फिर जो पीछे का जो पोर्शन है, ये देखिए जो हमने यहाँ पे इसे जॉइंट किया है, यहाँ पे इसे हमें सिंगल क्रोशिया से हमें यहाँ पे जॉइंट कर लेना है। फिर यहाँ पर हमें 3 चैन, 1 2 3। फिर जो हमारी पिछली लाइन में जो हमने यहाँ पे 3 चैन जो हमने बनाया था, यहाँ पर हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5। ये हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर जो हमने जहाँ पर हमने जो सितारा हम जॉइंट किया था, इसके ऊपर हमें 1 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर जो बीच का स्पेस है यहाँ पर हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5। ये हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाया। फिर जहाँ हमने जॉइंट किया था वहाँ पर 1 डबल क्रोशिया हमें बनानी है। फिर जो बीच का स्पेस है यहाँ पर हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है। इसी प्रोसेस से हमें ये पूरे लाइन को हमें कंप्लीट करना है। 2 3 4 5। ये देखिए इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ हमने इसे सिंगल क्रोशिया से हमने यहाँ पे इसे जॉइंट कर लिया। अब हमें ये लाइन में हमें अब सितारा लगाना है। तो यहाँ पर हमें 2 चैन, 1 2 चैन हमने बनाया। फिर हमें सितारा लेना है। सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चैन। फिर हमें एक स्किप करनी है, फिर उसकी जो अगली वाली है वहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट करना है। जिस तरह हमने नीचे 1 डबल क्रोशिया हमने स्किप किया है और दूसरी डबल क्रोशिया में हमने यहाँ पे जॉइंट किया है, सेम प्रोसेस से हमें दूसरी लाइन में भी सितारा हमें जॉइंट करना है। तो फिर हमें यहाँ पे 2 चैन, फिर एक सितारा हमें ऐड करना है।
ये हमने सितारा ऐड कर लिया, फिर 2 चैन, फिर एक डबल क्रोशिया हमें स्किप करनी है। ये हमने स्किप किया, फिर दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया से हमें जॉइंट करना है। फिर 2 चैन, यहाँ पर एक सितारा ऐड करना है, फिर 2 चैन, फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करनी है और दूसरी में हमें सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट करना है। ये देखिए, इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरे लाइन हमने ये सितारा लगा लिया, फिर हमने यहाँ पे 2 चैन लिया है हमने और फिर सिंगल क्रोशिया से हमने यहाँ पे इसे जॉइंट किया है। ये देखिए, जिस तरह हमने यहाँ पे, उसी तरह फिर हमने यहाँ पे भी बनाया है। सितारे के ऊपर वाली लाइन हमने बनाया है, यहाँ पे हमने 2 चैन लिया है, फिर सितारे के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर सिंगल क्रोशिया, 2 चैन, इस तरह करके हमने ये दूसरी लाइन हमने बनाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है बनने के बाद। फिर हमने यहाँ पे इसे जॉइंट कर लिया। जॉइंट करने के बाद फिर हमें यहाँ पे 3 चैन हमने बनाया है। फिर जो हमारा बीच का स्पेस है, जो हमने यहाँ पे 2 चैन जो हमने बनाया है, यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2। फिर जो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया है, सितारा के ऊपर हमें 1 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर बीच का स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर सितारे के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया, जो सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर 2 डबल क्रोशिया बनानी है। जो बीच का स्पेस है वहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है और एक सितारे के ऊपर में जो सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर हमें 1 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, 2 डबल क्रोशिया फिर हमें बनानी है। जो बीच का स्पेस है, स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, सितारे के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए, यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया। इसी पैटर्न से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये थालपोस। ये देखिए, अगर आपको लगे कि थालपोस सिकुड़ रहा है या यहाँ पे अगर आपका टाइट हो रहा है इस पोर्शन में, तो आप यहाँ पे चैन, जो सितारों के ऊपर वाली जो लाइन हम ये बनाते हैं, इस लाइन में आप चैन बढ़ा भी सकते हैं। जैसे हमने 2 चैन बनाया है, ये दूसरी बार जो हमने सितारा ऐड किया है, इसके ऊपर हमने 2 चैन बनाया है। जो फर्स्ट टाइम हमने सितारा ऐड किया था, यहाँ पे हमने 3 चैन बनाया था। आप 4 चैन भी बना सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपका थालपोस टाइट हो रहा है, तो आप यहाँ पे 4 चैन भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये देखिए, ये लाइन हमें इसे कंप्लीट करनी है। इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। जो हमारा तीसरा चैन था, वहाँ पे हमने इसे सिंगल क्रोशिया से हमने यहाँ पे इसे जॉइंट कर लिया है। फिर हमें यहाँ पे 2 चैन बनानी है, 1 2। फिर हमें एक सितारा ऐड करना है, सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चैन, 1 2। फिर हमें 1 डबल क्रोशिया स्किप करनी है। ये हमने 1 स्किप किया, दूसरे में फिर सिंगल क्रोशिया से हमें जॉइंट करना है। ये देखिए, फिर 2 चैन, 1 2। 2 चैन हमने बनाया, फिर एक सितारा हमें ऐड करना है, सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 1 डबल क्रोशिया हमें स्किप करनी है। फिर दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इसे सिंगल क्रोशिया से हमें जॉइंट करना है। फिर 2 चैन, फिर हमें एक सितारा ऐड करना है। इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सितारा हमने ऐड कर लिया है। ये देखिए, तीसरी लाइन हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। सेम प्रोसेस है, जिस तरह हमने यहाँ पर ऐड किया था, उसी तरह हमने ये तीसरी लाइन भी ऐड किया है। हमने 2 चैन बनाकर फिर सितारा हमने ऐड किया, फिर 1 डबल क्रोशिया हमने स्किप किया, फिर 2 चैन और दूसरे डबल क्रोशिया पर हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लिया। इस तरह हमने सितारे वाली लाइन हमने कंप्लीट कर लिया। फिर उसके ऊपर में हमने यहाँ पे 2 चैन लेके हमने सब में जॉइंट किया है। अगर आपको लगे कि आपका थालपोस सिकुड़ रहा है, तो आप यहाँ पे 2 चैन की जगह पर आप 3 चैन भी आप ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 चैन लिया है, आप 3 चैन भी ले सकते हैं। ये देखिए, फिर हमने ये वाला पैटर्न, जिस तरह हमने इस पैटर्न को हमने बनाया है, उसी पैटर्न को हमने यहाँ पे बनाया है।
सितारे के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है और जो बीच का स्पेस है यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर सितारे के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर बीच वाले स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। इसी पैटर्न से हमें ये लाइन को हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच से जो हमने यहाँ पे 3 चेन जो हमने बनाया था वहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से यहाँ पे जॉइंट कर लिया। फिर हमने यहाँ पे 3 चेन हमने बनाया है। फिर जो हमारी दूसरी डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 2 चैन, फिर हमें सितारा ऐड करना है। ये हमने सितारा लिया, ये हमारा किनारा बन रहा है फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट लाइन है। फिर हमें इस तरह धागे को लेना है हुक में, फिर सितारे के अंदर से हमें धागे को निकालना है। 1 इंच तक हमें धागे को खींचना है। ये देखिए, इतने धागे हमें लंबी रखनी है। ये हमारा किनारा है। फिर इस तरह, फिर 2 चैन, फिर हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया स्किप करनी है। 1 2 3, जो चौथी नंबर वाली डबल क्रोशिया है वहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। फिर उसकी अगली वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा किनारा है। ये देखिए, फिर हमें यहाँ पे 2 चैन बनाना है। 1 2 चैन हमने बनाया। फिर धागे पे, फिर सितारे से हमें धागे को पास करना है। एक इंच तक हमें धागे को लंबा खींचना है। ये देखिए, फिर 2 हमें लेना है। यहाँ पे हुक पे हमारा 2 लूप है, फिर दोनों को हमें ले लेना है। फिर 2 चैन, फिर हमें 3 डबल क्रोशिया स्किप करनी है। 1 2 3, चौथे पे डबल क्रोशिया। फिर जो अगली डबल क्रोशिया है उसके ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर हमें सितारा ऐड करना है। फिर हमें इस तरह धागे को 1 इंच तक हमें लंबा खींचना है। फिर 2 चैन, फिर 3 स्किप, 1 2 3, चौथे पे डबल क्रोशिया, फिर उसकी अगली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा किनारा है। इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने चारों तरफ हमने इसे लगा लिया है। अब हमें यहाँ पे लास्ट लगाना है। यहाँ पर हमने 2 चैन बना लिया। फिर हमें एक सितारा ऐड करना है। हमने इस तरह धागे को लिया हुक पे, फिर सितारा हमने लिया। फिर इस तरह हमें 1 इंच तक, फिर 2 लूप हमें रखना है हुक पे, फिर दोनों को हमें ले लेना है। फिर 2 चैन, फिर 3 का स्किप हमें करना है। 1 2 3, चौथे में हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर 2 चैन, फिर एक सितारा हमें ऐड करना है। फिर 2 चैन, फिर जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में जो 3 चैन हमने बनाया था, तीसरी चैन में इसे हमें जॉइंट कर लेना है, सिंगल क्रोशिया। फिर 1 चैन, धागे को हमें कट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये किनारा बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सितारे वाली थालपोस बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बनने के बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इससे बड़ी थालपोस बनानी है तो इन 2 लाइनों को हमें रिपीट करते हुए इसे जितना बड़ा बनाना चाहे इसे आप उतनी बड़ी आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए,
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स, तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी तरह नई नई चीज़ें बनाने को सीखें। और घंटा घड़ी पर क्लिक ज़रूर करें कि हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।